शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के अकारण करुणा से कृपा से मुंडक उपनिषद का विचार करते समय मुंडक उपनिषद के प्रथम खंड का हम लोगों ने विचार आरंभ किया है। इसमें विचार करते हुए कल हम लोगों ने देखा कि यह उपनिषद किसके लिए आरंभ करी? ओम ब्रह्मा देवानाम इत्यादि अथर्वणोपनिषद। और इस उपनिषद का विद्या संप्रदाय कर्तृ परंपरा रूपी संबंध को ही पहले स्तुति के लिए बताते हैं। आरंभ में ये कहने का कारण क्या है? क्योंकि कहा कि महान महान पुरुषों ने परम पुरुषार्थ के साधन रूप से बड़े प्रयत्न से इस विद्या को प्राप्त किया है। उन्होंने यदि बहुत बड़े प्रयत्न से इस विद्या को प्राप्त किया तो हमें भी प्रयत्न करना चाहिए। बहुत प्रयास साध्य यह विद्या है। इस प्रकार श्रोता के बुद्धि को इसमें रुचि निर्माण कराने के लिए विद्या की महिमा यहाँ पर बताई गई। स्तुति के द्वारा जिसमें रुचि उत्पन्न कराई गई ऐसी विद्या, इस विद्या में सभी आदर सहित प्रवृत्त हो जाएं, इसलिए यह प्रयोग किया गया। यहाँ पर प्रवर्तेरन इति पाठो युक्त है लिखा। क्योंकि पूर्व काल में इस मूल में प्रवर्ते युहु यह पाठ होगा और मूल में प्रवर्तेरन इति ये तो अभी लिखा है और टीका में भी लिखा प्रवर्तेरन इति पाठो युक्तः। यदि प्रवर्तेरन यह पाठ मूल में न होता तब टीकाकारों का कहना योग्य था, लेकिन प्रस्तुत में यहाँ पर प्रवर्तेरन मूल में भी दिया और टीका में भी दिया है। इसलिए हमें समझना है कि प्रवृत्ति ही हुई इस पाठ को देख करके प्रवर्तेरन यह पाठ योग्य है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। क्योंकि कारण भी बताया प्रवर्तेरन क्यों योग्य है। कहा कि वृत्तु धातोर आत्मने पदित्वात्, वृत्तु वर्तने धातु आत्मने पदी है, इसलिए प्रवर्तेरन यही विधिलिंग का पाठ योग्य है। अब यहाँ से आगे विद्यायाः यत् प्रयोजनम तदेव अस्याः उपनिषदोपि प्रयोजनम भविष्यति इति अभिप्रेत्य विद्यायाः प्रयोजन संबंधम आह। विद्या का जो फल है वही इस उपनिषद का भी फल है। वही फल होगा। इस अभिप्राय से विद्या का और प्रयोजन का फल का क्या संबंध है वह मूल में बताते हैं। लिखा मूल में प्रयोजनेन तो विद्यायाः
साध्य साधन लक्षण संबंधम उत्तरत्र वक्ष्यति विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते इत्यादि। कहा विको है विद्याया प्रयोजन के साथ विद्या का साध्य साधन रूप संबंध है, अर्थात विद्या साधन और प्रयोजन साध्य, इस प्रकार दोनों में साध्य साधन रूपी संबंध है। यह आगे विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इत्यादि मंत्र के द्वारा बताया जाएगा। अब इनका ये साध्य साधन रूपी फल बताया जाएगा आगे। ठीक है। संसार कारण निवृत्तिर ब्रह्म विद्या फलम चेत तरी अपर विद्या एव तन्निवृत्तेः संभवात् न तदर्थम ब्रह्म विद्या प्रकाशकोपनिषद व्याचिख्यासितव्या इति आशंके। यहाँ पर पूर्व पक्षी शंका करता है कि महाराज आपका कहना है इसके अनुसार विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, इस श्रुति के अनुसार सबका नाश होना अर्थात संसार के कारण की निवृत्ति यही ब्रह्म विद्या का फल है। यदि यही ब्रह्म विद्या का फल है तो अपर विद्या एवं अपर विद्या के द्वारा दो विद्या है, परा विद्या और अपर विद्या, यहाँ पर विभाजन पूर्वक उनका निरूपण किया जाएगा। तो अपर विद्या के द्वारा ही उस संसार के कारण की निवृत्ति होने से, निवृत्ति संभव होने से, न तदर्थम ब्रह्म विद्या प्रकाशकोपनिषद व्याचिख्यासितव्या, उसके लिए अर्थात संसार के कारण की निवृत्ति के लिए ब्रह्म विद्या को प्रकाशित करने वाले, परा विद्या को प्रकाशित करने वाले उपनिषद व्याख्यान करने के लिए इष्ट नहीं है, क्योंकि अपर विद्या से जिसका काम हो जाता है उसके लिए पर विद्या की क्या अपेक्षा, क्या आवश्यकता है। तब सिद्धांति उत्तर देते हैं अत्र च भाष्य अत्र च अपर शब्दवाच्यायाम ऋग्वेदादि लक्षणायाम विधि प्रतिषेध मात्र परायाम विद्यायाम संसार कारणा विद्यादि दोष निवर्तकत्वम नास्ति। कहा कि अत्र च इस उपनिषद में जो बताया कि अपर ब्रह्म अपर शब्द वाच्यायाम, अपर शब्द की वाच्य, अपर शब्द का जैसे वाचक शब्द होता है और विषय वाच्य होते हैं, तो विद्या वाच्य है और अपर शब्द वाचक है। तो अपर शब्द के द्वारा वाच्य होने वाले ऋग्वेदादि रूपी ऋग्वेदादि लक्षणायाम, क्योंकि इस विद्या का शिक्षा कल्प अनुरक्त इत्यादि सभी अपर विद्या में अंतर्भाव होता है। तो अपर शब्द वाच्य जो ऋग्वेदादि रूपी विधि प्रतिषेध मात्र परायाम, जो विधि और निषेध मात्र परक विद्या है, उस विद्या में संसार कारण अविद्यादि दोष निवर्तकत्व नहीं है।
अब यह अपर ब्रह्म विद्या में क्या निवर्तकत्व नहीं है? संसार का कारण जो अविद्यादि दोष है, उस अविद्यादि दोषों का निवर्तकत्व अपर ब्रह्म विद्या में नहीं है। इस ऐसा मान करके इति स्वयं एवं उक्त्वा, स्वतः ही यह बता करके परापर विद्या भेद करण पूर्वकम अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना इत्यादि न। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्र में माना पर्यंत मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। इस मंत्र में स्वयं ही अपर विद्या के अंतर्गत रहने वाले जो लोग हैं वो मूढ़ है का, और परापर विद्या के भेद करण पूर्वक अविद्या में रहने वाले इत्यादि से अपर ब्रह्म विद्या में संसार कारण अविद्यादि दोष निवर्तकत्व नहीं है। यह स्वयं श्रुति कहती है, स्वयं श्रुति बताती है। यहाँ पर टीका में देखिए थोड़ा, कहा कि संसार कारणम अविद्यादि दोष है। जो बताया वही अर्थ है, लेकिन टीका में करते हैं संसार का कारण अविद्यादि दोष है। तन्निवर्तकत्वम अपर विद्याया कर्मात्मिकाया न संभवति। उस संसार कारण अविद्या का निवर्तकत्व कर्म रूपी जो अपर ब्रह्म विद्या है उसमें संभव नहीं है, क्योंकि उनका परस्पर किसी भी प्रकार से विरोध नहीं है। न शतशोपि प्राणायामं कुर्वतः शुक्ति दर्शनम विना तद अविद्या निवृत्तिर दृश्यते। कहा कि सशुक्ति में रजत की प्रतीति हो गई, शुक्ति में रजत दिखा और बोले कि हमें शुक्ति में प्रतीत होने वाले रजत की निवृत्ति करानी है। इसलिए बड़े कष्ट करने वाले साधक वो बोला कि अब वहाँ पर शुक्ति दिख रही है, मैं यहाँ पर प्राणायाम करूँगा और शुक्ति के ऊपर रजत दिख रहा था उसको दूर करूँगा। तो 1000 बार भी प्राणायाम करते रहेगा तो शुक्ति के दर्शन के बिना उस रजत की निवृत्ति कभी भी नहीं हो पाएगी। जो अज्ञान से भाषित हो चुका है उसका कर्म के द्वारा हान कभी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि अपर ब्रह्म विद्या, अपर विद्या से इसकी निवृत्ति नहीं होगी। ततः अपर विद्याया संसार कारण अविद्या निवर्तकत्व नास्ति। अपर ब्रह्म विद्या में संसार का कारण अविद्या, उस अविद्या की निवर्तकता अपर ब्रह्म विद्या में नहीं है, ऐसा स्वयं कह करके ब्रह्म विद्या को श्रुति बताती है। किंच परम पुरुषार्थ साधनत्वेन ब्रह्म विद्याया पर विद्यात्वम। और परम पुरुष के साधन रूप से ब्रह्म विद्या में पर विद्यात्व और निकृष्ट संसार फल वाली होने से कर्म विद्या में अपर विद्यात्व बताया गया है। माने ये अपर फल, निकृष्ट फल देती है, इसलिए अपर विद्या सबसे उत्कृष्ट फल प्रदान करती है, इसलिए वह पर विद्या। इस प्रकार परापर भेद से विद्या में द्वैविध्य बताया गया। यहाँ पर परापर भेद करना पूर्वक ये कहा है। कहते कि ये चाहु कर्म जड़ा केवल ब्रह्म विद्या कर्तृ संस्कारेण कर्मांगत्वात् स्वातंत्रेण पुरुषार्थ साधनत्वं नास्ति इति
तद अनंतर श्रुत्या एव निराकृतम इतिहा। कहा कि कुछ कर्म जड़ केवल कर्म में ही लगे हुए, केवल ब्रह्म विद्या तो कर्ता में संस्कार करती है। केवल ब्रह्म विद्या में कर्तृ संस्कारत्व है, वह कर्ता में संस्कार करती है, इसलिए कर्मांगत्वात्। केवल ब्रह्म विद्या कर्म का अंग है, स्वतंत्र रीति से पुरुषार्थ का साधन नहीं है, ऐसे जो कहते हैं उसका अनंतर ये आने वाली अविद्या मंतरे वर्तमान इत्यादि श्रुति के द्वारा उसका खंडन किया गया। यह बताते हैं तथा भाष्य तथा पर प्राप्ति साधनम सर्व साधन साध्य विषय वैराग्य पूर्वकम गुरु प्रसाद लभ्याम ब्रह्म विद्यायाम। कहते हैं कि तथा पर प्राप्ति साधनम, पर अर्थात परमात्मा परब्रह्म प्राप्ति का साधन कौन है? सर्व साधन साध्य विषय वैराग्य पूर्वकम, संपूर्ण साधन संपूर्ण साध्य। यह साध्य साधन में उनमें वैराग्य होकर के गुरु के प्रसाद से प्राप्त होने वाली ब्रह्म विद्या ही पर प्राप्ति का साधन है, ऐसा कहा गया। अतिरिक्त ब्रह्म प्राप्ति का साधन नहीं है। लिखा परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात नास्ते कृत कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। लोकान परीक्षा, इन सभी लोगों के परीक्षा करें। ये सत्य क्या वास्तविक सत्य है अथवा असत्य है, इनका नित्य नित्य का विवेक करें। सभी लोग अनित्य है, तदतिरिक्त परमात्मा सत्य है। इस प्रकार विचार करके लोकान परीक्षा लोकान कर्मचितान, जो भी कर्मजन्य होता है वह अनित्य होता है। यत् कृतकम तद अनित्यम। इस न्याय से इस संपूर्ण संसार का सब लोगों का विचार करके साधक वैराग्य को प्राप्त हो जाए, और वैराग्य को प्राप्त करके समितपानी होकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को शरण जाए। इस प्रकार प्रस्तुत में श्रुति हमें उपदेश करती है। इसलिए लिखा गुरु प्रसाद लभ्य यह ब्रह्म विद्या है, क्योंकि यदि ये विद्या प्रकाशकत्व उपनिषदों में स्वतंत्र ब्रह्म विद्या प्रकाशकत्व है, तो उपनिषदों के अध्ययन करने वाले सबको क्यों ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं होती? सब तो पढ़ते हैं, क्यों ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं होती? कारण पूछा तो उसके उत्तर रूप में दिया गुरु प्रसाद लभ्याम। गुरु की कृपा पूर्वक ही यह विद्या प्राप्त होती है। कहा गुरु अनुग्रहादि संस्कारा भावात् सर्वेषां यद्यपि न भविष्यति तथापि विशिष्टाधिकरणं भविष्यति इति भावात्। गुरु अनुग्रह इत्यादि संस्कार नहीं है तो सबको विद्या नहीं मिलेगी, लेकिन कभी कोई विशिष्ट अधिकारी होंगे, उनको केवल कृपा वगैरह नहीं, काना वचनाची भेटी सरसाची पैकिरठी वस्तु होनी उठे कौन एक जो केवल सुनने मात्र से, किससे भी सुने तो उसको तत्वज्ञान होगा, लेकिन अधिकारी को जो विशिष्ट अधिकारी होकर यहाँ पर प्रकट हुए हैं, यहाँ पर
तुलसीदास जी के ऊपर पत्नी की कृपा थी क्या? नहीं ना। उसने तो खेदपूर्वक कहा, तो उसी के वचन से उनकी बुद्धि में ये कुछ प्रकाश हुआ और सब उसी जिसने उपदेश किया उसी को छोड़ करके भगवान की साधना में चले गए। ये कोई महात्मा, ऐसे लोगों के अंतःकरण में ये बुद्धि जागृत हो जाती है। लेकिन सामान्यतः सबको गुरु अनुग्रह आदि संस्कारों की आवश्यकता होती है। शंका टीका में करी गई कि ननु स्वतंत्र चेत ब्रह्म विद्या तरी प्रयोजन साधनम न स्यात्। कहा कि महाराज ब्रह्म विद्या यदि स्वतंत्र है तो प्रयोजन का साधन नहीं होना चाहिए। सुख दुख प्राप्ति परिहारयो प्रवृत्ति निवृत्ति साध्यतावगमात्। क्योंकि सुख की प्राप्ति दुख के परिहार इनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति साध्यता का ज्ञान होता है, यही कहते हैं। प्रयोजनम च असकृत ब्रवीति ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इति परामृता परिमुच्यन्ते सर्वे इति च। और प्रयोजन भी श्रुति असकृत बारंबार बताती है। क्या प्रयोजन है? ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। परामृता, पर अमृत हुए लोग सर्वे परिमृच्यन्ते, सभी परितः मुक्त हो जाते हैं। मोक्ष साधनम न कर्म सहिता इति। भैक्षचर्य, हाँ देखिए इस प्रकार टीका देखिए थोड़ी। स्मरण मात्रेण विस्मृत स्वर्ण लाभे सुख प्राप्ति प्रसिद्ध है कि नहीं? केवल विस्मृत स्वर्ण कंकन आदि थे, केवल उनका स्मरण होने से ही स्वर्ण की विस्मृत स्वर्ण की प्राप्ति होने पर सुख प्राप्ति ये प्रसिद्ध है। उसी प्रकार रज्जु तत्व के केवल ज्ञान से सर्पजन्य भय कंप इत्यादि दुखों की निवृत्ति प्रसिद्ध होने से न प्रवृत्ति निवृत्ति साध्यत्वम प्रयोजन से ऐकांतिकम। कहा कि प्रयोजन में प्रवृत्ति और निवृत्ति साध्यता ऐकांतिक नहीं है। अतो विश्रब्धम श्रुति प्रयोजन संबंधम विद्याया असकृत ब्रवीति। इसलिए जो विश्रब्ध है, विश्वास है, उसको श्रुति प्रयोजन का संबंध वारंवार 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 बताती है। क्योंकि कभी क्या होता है कि प्रवृत्ति निवृत्ति साध्यत्व प्रयोजन में ऐकांतिक निश्चित नहीं ना, केवल ज्ञान मात्र से भी फल की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रवृत्ति होने पर ही फल की प्राप्ति होगी ऐसा तो निश्चित नहीं है। इसलिए बारंबार प्रयोजन का संबंध श्रुति कहती है। तस्मात् तत्प्रकाशकोपनिषद व्याचिख्या उपनिषद व्याख्येत्वं संभवते। इसलिए उस प्रयोजन को प्रकाशित करने वाले उपनिषद में व्याख्यता संभव है, उसका व्याख्यान किया जा सकता है, यह कहते हैं। यच्चाहुः एकदेशिनः स्वाध्यायाध्ययन विधेः
अर्थावबोधफलस्य त्रैवर्णिकाधिकारत्वात् अधितोपनिषज्जने जन्ये ब्रह्मज्ञाने अस्ति व सर्वेषाम अधिकारः। कुछ लोग कहते हैं कि इस ब्रह्मज्ञान में सबका अधिकार है। ये चाहो एक देश ना, एक देशी लोग कहते हैं कि स्वाध्याय अध्ययन विधि अर्थावबोध फलस्य, ये स्वाध्याय अध्येतव्य इस प्रकार की जो अध्ययन विधि है वे तो अर्थ ज्ञान फल वाली है। उसका फल है अर्थ ज्ञान, पढ़ने का फल अर्थ ज्ञान है। और अर्थ ज्ञान में त्रैवर्णिकाधिकारत्वाद, उस अर्थ यानी स्वाध्याय के अध्ययन विधि फल, उसमें त्रैवर्णिकों का ही अधिकार हो गया। अधितोपनिषद जन्य ब्रह्म है कि नहीं, उसमें तो त्रैवर्णिकों का अधिकार है, लेकिन अधित उपनिषद जन्य ब्रह्म ज्ञान में सबका अधिकार है। ब्रह्म ज्ञान में सबका अधिकार है, उसके ज्ञान में त्रैवर्णिकों का अधिकार है, उपनिषद के ज्ञान। अर्थात अर्थबोध रूपी फल में, स्वाध्याय विधि के अर्थबोध रूपी फल में त्रैवर्णिकों का अधिकार और तत्व ज्ञान में सभी का अधिकार है। ऐसे कोई कहते हैं तथा सर्वाश्रम सकर्म समुचिता एवं ब्रह्म विद्या मोक्ष साधनम, इसलिए सभी आश्रमों के कर्मों के समुचित युक्त ही ब्रह्म विद्या मोक्ष का साधन है, ऐसा उनका मानना है। कहते हैं ज्ञान मात्रे यद्यपि सर्वाश्रमेणाम अधिकार, ज्ञान में सभी आश्रमियों का अधिकार है, तो भी तथापि तो भी संन्यास निष्ठा एवं ब्रह्म विद्या मोक्ष साधनम न कर्म सहिता थे, सन्यासी में रहने वाली ब्रह्म विद्या ही मोक्ष का साधन है। कर्म संहिता ब्रह्म विद्या मोक्ष का साधन नहीं है, यह श्रुति बता दिया। कहा भैक्षचर्यां चरन्तः संन्यास योगादिति च ब्रुवन् दर्शयति, संन्यास के योग से ही भिक्षा करते हुए ही इस विद्या को प्राप्त करता है। इस प्रकार बोलते हुए श्रुति संन्यास निष्ठ ब्रह्म विद्या ही मोक्ष का साधन है, कर्मनिष्ठ कर्म सहित ब्रह्म विद्या मोक्ष का साधन नहीं है। क्यों? विद्या कर्म विरोधात् च, विद्या और कर्म का विरोध है। कर्म करेगा, कर्म भी रहेगा और ब्रह्म विद्या की भी रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कर्म और ब्रह्म विद्या का समुच्चय नहीं होता, यह कहा। तो आप बोलेंगे फिर हम तो सब कर्म छोड़ देंगे अब कल से। यहां पर ऐसा नहीं कहा गया कि ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। श्री बादरायण जी कहते हैं, व्यास जी कहते हैं, सर्वापेक्षा यज्ञादि श्रुते है, अश्वत ऐसा कुछ लिखा, सबकी अपेक्षा है। जैसे एक था टांगा चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए केवल बोले गाड़ी चाक है, चाक होने से चल जाएगी, ऐसा नहीं, सबकी अपेक्षा होती है। उसी तरह ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए अन्य ब्रह्म विद्या के साधनों की अपेक्षा है, लेकिन विद्या उत्पन्न होने के पश्चात कर्म और ब्रह्म विद्या इन दोनों का समुच्चय नहीं होता, यह कहा गया। कहते हैं
विद्या कर्म विरोधाच्च नहि ब्रह्मात्मैकत्व दर्शनेन सह कर्म स्वप्ने भी संपादयितुम शक्यम। क्या लिखा? ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान के साथ कर्म स्वप्न में भी हम संपादन नहीं कर सकते। ब्रह्मात्म ज्ञान और कर्म इसको कभी एक साथ नहीं रख सकते। विद्यायाः काल विशेषाभावात् अनियत निमित्तत्वात् काल संकोचानुपपत्ति। कहा कि विद्यायाः कहते हैं कि इसकी शंका में कहा कि जब ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान मनुष्य बोलेगा तब उत्पन्न विद्या वाला पुरुष भी कर्म करेगा, जब विस्मरण होगा तब कर्म करेगा। कहते कि नहीं, इस प्रकार भी समुच्चय संभव नहीं है। क्यों? विद्याया काल विशेषाभावात्, विद्या में विशेष काल का अभाव है। अनियत निमित्तत्वात्, विद्या के लिए कोई नियत निमित्त नहीं है, नियत कारण नहीं है, इसलिए काल संकोचानुपत्ति है। काल के संकोच की भी असिद्धि होती है। यहाँ पर काल का भी संकोच नहीं होता। अच्छा, कहने लगे कि ननु गृहस्थानाम अंगिरस प्रवृत्तिनाम विद्या संप्रदाय प्रवर्तकत्व दर्शनात् गृहस्थाश्रमी भी गृहस्थाश्रम कर्मी भी समुच्चय और लिंगात अवगम्यते इति। कहा कि महाराज ठीक है, ब्रह्म विद्या का अन्य आश्रमियों के कर्म के साथ संबंध न हो, लेकिन आपने मूल मंत्रों में यह लिखा कि गृहस्थानाम अंगिरस प्रवृत्तिनाम, गृहस्थ जो अंगिरा इत्यादि के है उनमें विद्या संप्रदाय प्रवर्तकत्व दर्शनात्, वे विद्या के संप्रदाय के प्रवर्तक देखे गए। सुना जाता है कि वे विद्या के संप्रदाय के प्रवर्तक है। इसलिए गृहस्थाश्रमी के कर्मों के साथ कर्म का समुच्चय होगा, इस लिंग से ज्ञात होता है, हेतु से ज्ञात होता है। ऐसी शंका करके बोलते हैं यत्तु गृहस्थेषु ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृत्वादि लिंगम न तत् स्थित न्यायम बाधितुम उत्साहत है। कहा कि जो गृहस्थों में ब्रह्म विद्या संप्रदाय जो परंपरा है वह कर्तृत्व रूपी लिंग है, वह सिद्ध न्याय का विरोध नहीं कर सकता। जो भी न्याय सिद्ध होता है उसका वह विरोध नहीं कर सकता। नहीं ना, न्यायम बाधितुम न उत्साहत है, सिद्ध न्याय का बाध करने में समर्थ नहीं है। क्यों भाई, सिद्ध न्याय का बाध नहीं हो सकता? कहते नहीं, विधिशतेनापि तमः प्रकाशयोः एकत्व संभव शक्यते कर्तुम। कहा कि सैकड़ों विधि करने पर भी अंधकार और प्रकाश को एक नहीं किया जा सकता। तो बोला कि वो तो गृहस्थ थे ना। देखिए, गृहस्थ व्यक्ति है, उसको भी ब्रह्म ज्ञान हुआ तो भी वो सन्यासी है। यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से विवाह किया हुआ सा दिखता है, लेकिन अंतःकरणतः वह सन्यासी है। मी माझे ऐसी आठवण विसरले जायचे अंतःकरण, अर्थात तो सन्यासी जाना निरंतर नेयस नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षते। ये वो नित्य सन्यासी अंतःकरण से हो गया तो उसको भी तत्व ज्ञान हो सकता है। ये बाह्य सन्यास वो अलग बात है। बाह्य सन्यास आंतरिक सन्यास का साधन है, लेकिन मूल सन्यास होना चाहिए आंतरिक, अंतःकरण से सबका त्याग।
एकत्व नहीं किया जा सकता। किमुत लिंग ही केवल है। अरे सैकड़ों विधि होंगे तो विधियों के द्वारा उनका ऐक्य नहीं किया जा सकता, केवल लिंगों से कैसे होगा फिर। एवं है ना, इसलिए विद्या, ब्रह्म विद्या और व्यवहारिक विद्या, इनका ऐक्य नहीं हो सकता, यानी कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता। एवं उक्त संबंध प्रयोजनाया उपनिषद, बताए हुए संबंध और प्रयोजन वाले उपनिषद का अल्पाक्षरम ग्रंथ विवरणम आरभ्य थे। अल्पाक्षर वाला ग्रंथ विवरण अर्थात भाष्य का आरंभ किया जाता है। यह इमाम ब्रह्म विद्याम उपयन्ति आत्मभावेन श्रद्धा पुरस्सराः सन्तः, जो श्रद्धा पुरस्सर होकर आत्म रूप से ब्रह्म विद्या का स्वीकार करते हैं, तेषां गर्भ जन्म जरा रोगादि अनर्थ भोगम निशातयति, उनके गर्भ जन्म जरा रोग इत्यादि अनर्थ समुदायों को नष्ट कराती है। परम वा ब्रह्म गमयति, और पर ब्रह्म को प्राप्त कराती है। अविद्यादि संसार कारणम च अत्यंतम अवसादयति, और अविद्यादि संसार के कारण को अत्यंत नष्ट अवसादयति विनाशयति, नष्ट कराती है, वही उपनिषद है। क्यों ऐसा अर्थ किया? क्योंकि पहले कठोपनिषद नहीं बताया था। उपनि पूर्वक सदेह एवं अर्थ स्मरणात्, उपनि पूर्वक सद धातु का इसी प्रकार का अर्थ स्मरण किया गया है। इस प्रकार इस उपनिषद की अवतरणिका भी हुई, उपोद्घात भाष्य हुआ। कल मूल का आरंभ करेंगे। और पूर्णमदः पूर्णमिदं